को जानना चाहिए, क्योंकि जो भगवान की शक्तियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताया गया क्या, भूमि रापो अनलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति। तो भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवत गीता अध्याय 7 का 4 नंबर श्लोक है प्रभु जी। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 4। बताया गया यहाँ पे भूमि यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से भक्त मेरी भिन्ना अपना प्रकृतियां हैं। ईश्वर विज्ञान श्री भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। श्री भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातोत्त तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णु स्तोत्रिणी रूपाणी पुरुषख्यान्योतो विदो एकम तु महत सृष्ट द्वितीयम त्वंड स्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोधक साई विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदय साई विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजों का वर्णन हो रहा है। 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बताया गया है यहाँ पे। 3 चीज क्या बताया गया है यहाँ पे? पहले बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण है उनसे 3 विष्णु का रूप निकलता है। तो 3 विष्णु कौन से हैं? पहले हैं महाविष्णु। महाविष्णु क्या करते हैं? ये जो भौतिक संसार है, हाँ, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति है, महत्त्व को उत्पन्न करते हैं भगवान। और जब भक्ति हम समझते हैं कि ध्यान पूर्वक हमें क्या करना, श्रवण करना है। पहले जानना है कि जो महत्त्व है इस भौतिक संसार में, हाँ, महत्त्व है, उसको उत्पन्न करने वाले कौन है? तो बताया गया कि महाविष्णु है। महाविष्णु जब उत्पन्न करते हैं महत्त्व को, तो फिर भगवान द्वितीय गर्भोदक साई विष्णु है, उसमें समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तो भगवान ने सृष्टि को उत्पन्न किया, महत्त्व को, फिर उसमें प्रवेश किया और प्रवेश करके उसमें, हाँ, गर्भोदक साई विष्णु क्या करते हैं? विविधता उत्पन्न करते हैं। और फिर से तृतीय है क्षीरोदय साई विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि भगवान प्रत्येक कण कण में है। तो किस रूप में है? परमात्मा रूप में है। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। तो ये बात यहाँ बताया गया है कि हम जब ये जानेंगे भगवान की सृष्टि लीला, भगवान कैसे कार्य करते हैं, भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तथा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामे अर्जुन। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म क्या है, सब कुछ दिव्य है। हाँ, इस जो व्यक्ति जान जाता है, हाँ, इस जन्म मृत्यु का चक्र क्या होता है, रुक जाता है ना। आगे क्या बता रहे भगवान? जो इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत जो है श्री भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण के इन 3 विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। तो मैंने बताया आप लोगों को 3 विष्णु जो हैं, हाँ, तो बताया गया कि जो भौतिक संसार है जहाँ हम रह रहे हैं, इसको क्षणिक बोला गया है। क्षणिक प्राकट्य है, कुछ समय बाद ये विलय हो जाएगा। तो ये बताया गया है कि जगत की सारी क्रियाएं जो हैं भगवान श्री कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। इसको बोलते हैं पुरुष अवतार। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व श्री कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति कारण नियंत्रता भोगता है।
तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन भोक्ता है। हाँ, भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम साम त्यजति। तो भगवान बता रहे, क्या बता रहे हो? हाँ, कि भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, सारे चीजों का भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो ये बात हमें जानना चाहिए, भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। आगे क्या बता रहे हैं? भौतिक शक्ति के कारण नियंत्रता भोगता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण इस जगत का आदि कारण माने गए हैं। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि होती है, श्री भगवान की पृथक पृथक शक्तियां हैं और भौतिक जगत के घटक हैं। तो ये जो भी संसार में आप देख रहे हैं सब भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। कैसे कार्य करती हैं ये हमें जानना चाहिए। बताया गया है कि परमात्मा के अव्यक्ति भी क्षीरोदक साई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगी शक्तियां होती हैं। तो भगवान की जो धाम है, ये सब क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्तियां से कार्य करती हैं। और हम जहाँ रह रहे हो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जहाँ बोलते हैं महामाया। तो बताया गया है कि ये भौतिक शक्ति है, 8 प्रधान रूप में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसको बोला गया स्थूल। स्थूल अथवा विराट सृष्टि कहलाती है। और इनमें से 5 इंद्रिय विषय हैं जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। तो 5 इंद्रिय विषय हैं, हमें जानना चाहिए। 5 इंद्रिय विषय कौन से हैं? शब्द, दूसरा है स्पर्श, तीसरा है रूप, चौथा है रस और पांचवा है गंध। इसको बोलते इंद्रिय विषय। देखिए, आंखों का काम क्या है? आंखों का काम है, 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रिय के 5 विषय भी होते हैं। तो एक है इंद्रिय आंख। आंखों से क्या करते हैं हम? रूप का दर्शन करते हैं। आंख का इंद्रिय विषय हो गया रूप। दूसरी इंद्रिया है कान। कान से हम क्या करते हैं? अभी श्रवण करें, शब्द को सुन रहे हैं। तो कान का जो इंद्रिय विषय हो गया वो हो गया शब्द। हाँ, ध्यान पूर्वक देख सुनिएगा आप लोग, मैं बाद में पूछूंगा आप लोगों से। फिर आता है एक इंद्रिय है हाथ। इसे क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो इसका हाथ का इंद्रिय विषय क्या हो गया? स्पर्श। और फिर जीवा। जीवा का क्या है? हम रस लेते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं। तो जीवा का रस इंद्रिय विषय है क्या? रस। और नाक, नाक का क्या है? हम सूंघते हैं, गंध लेते हैं। तो ये 5 इंद्रिय विषय हैं। और 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये यही 10 तत्व हैं। किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम है मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये सूक्ष्म है। मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है। भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम श्री कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार बोल, मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इस संसार में देखिए मैं और मेरा चल रहा है, अहम ममेति भाव। इस संसार में यही चल रहा है, मैं और मेरा। तो ये संसार का मिथ्या अहंकार है। व्यक्ति बोलता है, जो संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः श्री भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों में से जगत जो 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं, ये मूलतः श्री कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं। किंतु नास्तिक सांख्य दर्शन अल्प ज्ञान कारण यह नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन का विवेचना विषय विषय श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्रकट है। तो भगवान समस्त कारणों के मूल कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, भगवान क्या है? परम कृष्ण क्या है? ईश्वर कृष्ण ही भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, उनका शरीर कैसा है? सच्चित आनंद में है भगवान शरीर का। और भगवान क्या है? सभी कारणों के मूल कारण है भगवान। हाँ, हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण क्या है? सब मूल कारण है भगवान का। सभी कारणों का मूल कारण है भगवान। तो हम आप लोग को एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कि भगवान जब श्री कृष्ण इस धराधाम पे थे, तो हस्तिनापुर से प्रस्थान और द्वारिका में आगमन का पहला चीज बताया गया है यहाँ पे। सबको आवाज सुनाई दे रहा है ना? जी प्रभु जी, आ रहा है आवाज। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो भगवान बताया गया है कि भीष्मदेव से ज्ञान भरे वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर का शोक नष्ट हो गया और अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर पृथ्वी पर राज्य करने लगे। तो भीष्मदेव जो हैं, महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं राज्यसभा में, क्योंकि भीष्मदेव महाजन में आते हैं। और महाराज युधिष्ठिर को कई सारे ज्ञान देते हैं। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में वर्षा नियमित रूप से होती थी और पृथ्वी समस्त प्राणियों के लिए प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जियां इत्यादि प्रदान करती थी। तो देखिए, राजा जो होता है, अगर राजा जो है भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो सब कुछ क्या होता है? सही चीज हमें मिलता है। तो युधिष्ठिर महाराज जब थे, तो नियमित रूप से बारिश भी होता था, पृथ्वी समस्त प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जी सब कुछ देती थी। प्रसन्न गायों अपने भरी थनों से सदैव धरती को अपने रिश्ते दूध से नम रखती थी। देखिए, गाय जो दूध है इतना देती थी कि पृथ्वी पर दूध गिरता था और सब कुछ सही रहता था। हाँ? इतनी ही नहीं, नदियां, समुद्र, पहाड़ियां, पर्वत, वन, लताएं और औषधियां राजा को प्रत्येक मौसम में प्रचुर कर देते थे। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर धर्म नियमों के आधार पर राज्य कर रहे थे, इसलिए उनकी प्रजा थी मानसिक उद्वेगों, शारीरिक रोगों, अत्यधिक सर्दी तथा गर्मी जैसे प्राकृतिक समस्याओं से मुक्त थी। हमें समझना चाहिए कि राजा अगर धर्म के नियमों का अच्छे से पालन करता है तो सब कुछ मिलता है। हम देखते हैं कि आज भी कितनी गर्मी है, मानसिक उद्वेग है, शारीरिक रोग हैं, सब चीज कलयुग में बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, है ना? भगवान श्री कृष्ण कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे और फिर उन्होंने वहां से प्रस्थान करने के लिए महाराज युधिष्ठिर से अनुमति मांगी। श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर का सम्मान करते हुए उनके चरणों को प्रणाम किया और बदले में राजा ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अन्य सबों को प्रणाम करके आलिंगन करके अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, धौम्य, पांडवगण अर्जुन को छोड़कर, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ जा रहे थे, लगभग मूर्छित हो गए। उनके लिए अपने प्रिय भगवान से विरह का विचार मात्र असहनीय हो गया। उनके हृदय द्रवित हो गए। वे कभी अपलक नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण निहारते, तो कभी चिंता चिंतातुर होकर इधर उधर देखते। तो भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर में प्रत्येक लोग, सब लोग देखते थे। हाँ? और ध्यान पूर्वक उनकी कैसे कार्य करते हैं भगवान, सब कुछ लीलाएं बहुत मधुर है उनकी। महल की अन्य स्त्रियां भी भगवान की अंतिम दर्शन के लिए आई। अत्यंत कठिनाइयों से उन्होंने अपने आंसुओं को नियंत्रित किया, क्योंकि वे जानती थी कि प्रस्थान के समय ऐसे आंसू अशुभ हो सकते हैं। लज्जा और स्नेहवश कुरुवंश की स्त्रियां अपने महलों के छतों पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थी और साथ ही भगवान का सम्मान में विभिन्न प्रकार के नगाड़े, ढोल तथा अन्य वाद्य यंत्र बज रहे थे। अर्जुन ने भगवान के ऊपर एक रत्न जड़ित छत्र थामा हुआ था, जबकि उद्धव और सात्विकी उन्हें पंखा झल रहे थे। जो ब्राह्मण थे वो मंगलाचरण कर रहे थे और महल की छत पर जमा स्त्रियां परस्पर में द्वारका में श्री कृष्ण की रानी तथा वृंदावन की गोपियां परम सौभाग्य की चर्चा कर रही थी।
भगवान की दिव्य लीलाओं की ऐसी चर्चा वेदों के मंत्रोच्चार से कहीं अधिक आकर्षक होती है। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उन स्त्रियों को देखा और उनके भक्ति भाव को स्वीकार किया। तत्पश्चात वे नगर के बाहर चल पड़े। भगवान जा रहे हैं, यहाँ बताया गया है कि हस्तिनापुर से प्रस्थान कर रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं, तो कितने लोग हैं, जितने भी हैं, सब भगवान का विरह में बताया गया है कि यहाँ पे सब लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान की जितने भी लीलाएं हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि चर्चा से बताया कि भगवान की दिव्य लीलाओं की ऐसी चर्चा वेदों के मंत्रोच्चार से कहीं अधिक आकर्षक होती है। तो भगवान देखते हैं और मुस्कुराते हैं, मंद 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 मुस्कुरा करके जो भी जैसा जिसका भाव है उसको ग्रहण करते हैं और भक्ति भाव को स्वीकार करते हैं। और फिर भगवान नगर से बाहर चल पड़ते हैं। भगवान महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए सेना की छोटी टुकड़ी भेजी और स्नेहवश अपने भाइयों के साथ कुछ दूरी तक उनके साथ चले। अनंत श्री कृष्ण ने पांडवों के घर लौटकर बाहर जाने का आग्रह किया और तब वहां से द्वारिका जाने वाले मार्ग पर आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण कुरु जांगल पांचाल सुरसेना ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्यता सारस्वता और मरुस्थानों से गुजरे। प्रत्येक संध्या में अपनी रथ यात्रा में विश्राम देते, जिससे वे सूर्यास्त के समय की जाने वाली पूजा पूजा इत्यादि कर सके। वे जहां कहीं से भी गुजरे, स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और आदर सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हुए उन्हें उनके अनेक मूल्यवान उपहार भेंट दिए। तो भगवान जहाँ रथ लेके जा रहे हैं, अगर सूर्यास्त हो जा रहा है तो उससे आगे नहीं जा रहे हैं। भगवान वहां रुक रहे हैं और सबके सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, संध्या वंदन आरती। तो आज देखिए वैदिक परंपरा में बताया गया है कि संध्या के बाद हमें घर से नहीं जाना चाहिए कहीं। हाँ, हमें क्या करना चाहिए, भगवान का वंदन करना चाहिए, अर्चक की सेवा करनी चाहिए। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, भगवान से नियमों का सारे पालन कर रहे हैं। हाँ। अनंत सौरवीर एवं अभीर प्रांतों से होते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी में पहुंचे, जो आनर्त नाम से भी विख्यात है। तो द्वारका नगरी का एक नाम है आनर्त, पहला नाम बताया गया, आनर्त नाम से भी विख्यात है। द्वारका की सीमाओं पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाते हुए अपने आगमन की सूचना दी। तो भगवान श्री कृष्ण के पास एक शंख है, उसका नाम है पांचजन्य। तो पांचजन्य शंख जब बजाए थे भगवान श्री कृष्ण, महाभारत के युद्ध में देखते हैं तो सबका हृदय विदीर्ण हो गया सुन करके, इतना तेज बजाया भगवान ने। हाँ, तभी द्वारिका में पहुंचने वाले हैं, तभी भगवान पांचजन्य शंख बजा रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ। और श्री कृष्ण की लालिमा युक्त होठों के स्पर्श से श्वेत शंख भी लाल हो गया था। अब देखिए बताया गया है कि यहाँ पे कि जब भगवान शंख बजा रहे थे तो उनके ओठ इतने लाल थे कि भगवान जब शंख बजा रहे हैं तो जो शंख है वो भी लालिमा युक्त प्रयुक्त हो रहा है, बताया गया यहाँ पे। उनके लालिमा युक्त होठों के स्पर्श से श्वेत शंख भी लाल हो गया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई श्वेत हंस लाल कमल पुष्पों की कोमल डंडियों में खेल रहा हो। द्वारिकावासी लंबे समय से भगवान के विरह में त्रस्त थे, परंतु जैसे ही उन्होंने उस ध्वनि को सुना, वे चिर प्रतीक्षित भगवान के दर्शन हेतु तुरंत दौड़कर नगर के बाहर आ गए। आनंद भरे वचनों से उनका स्वागत करते हुए द्वारिका वासियों ने भगवान को अनेक उपहार भेंट स्वरूप प्रदान किए। वहां पर एकत्रित जन समुदाय ने कहा, हे भगवान, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें फिर से अपनी की छत्र छाया प्राप्त हुई है। अब आप फिर से आपके स्नेह भरी दृष्टि से युक्त मुस्कुराते मुख का दर्शन कर सकेंगे। तो यहाँ पे जितने भी नगरवासी हैं, सब भगवान श्री कृष्ण के जो आगमन को देख करके बहुत खुश हैं और बोल रहे हैं कि अब मैं आपकी सेवा कर सकूंगा। हे कमल नेत्र प्रभु, जब भी आप अपने मित्रों और परिजनों से मिलने मथुरा अथवा हस्तिनापुर जाते हैं, आपके विरह में एक एक क्षण हमें एक युग का समान प्रतीत होता है। उस समय आपको न देख पाने के कारण हमारे ये नेत्र व्यर्थ हो जाते हैं। हे नाथ, यदि आप सदैव बाहर ही रहेंगे तो फिर हम किस तरह आपका जीवन धारण कर पाएंगे। तो बोल रहे हैं कि द्वारिकावासी बोल रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण,
ये मेरी आंखें व्यर्थ हैं, क्योंकि मैं इन आंखों से जब तक आपका दर्शन नहीं करता हूँ, कोई आंख मेरा व्यर्थ है। इन आंखों का कोई काम नहीं है। बोल रहे हैं उस समय आपको न देख पाने कारण हमारे नेत्र व्यर्थ हो जाते हैं। द्वारिका में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण उन नागरिकों पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उनके उपहारों का अभिवादन करना स्वीकार किया। और उन्होंने देखा कि संपूर्ण नगरी भव्य रूप से सजी धजी थी और समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी। सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक उद्यानों को अच्छी तरह साफ करके वहां सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। नगर का प्रमुख द्वार मार्गों पर बने हुए अन्य एवं मेहराबे केले के तनों, फूलों की मालाओं, आम के पत्तों तथा रंग बिरंगी पाताओं से सजी थी। तो देखिए, पहले के वैदिक परंपरा में कितने सारे ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये हमारा वैदिक परंपरा बहुत ही प्रभावशाली है। हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगाया गया जाना चाहिए, और पहले से ही चला आ रहा है ना। प्रत्येक घर द्वार पर दही, फल, गन्ने, धूप, दीपक तथा जल से भरे मटकों जैसी मंगल वस्तुएं रखी गई थी, और फल, फूल, अक्षत बीजों को भूमि पर यहाँ वहां बिखेरा गया था। श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम जी, प्रद्युम्न, श्री कृष्ण के अन्य पुत्र प्रसन्न होते थे। वे अपने सारे कार्यों को छोड़ करके तत्क्षण उनसे मिलने के लिए दौड़े। ब्राह्मणों और हाथियों को आगे रखते हुए अपने रथों पर आरूढ़ हुए, और विगुल तथा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ वैदिक मंत्रों का मिश्रित स्वर में अत्यंत मधुर प्रतीत हो रहा था। विभिन्न वाहनों पर सवार होकर सैकड़ों विख्यात वेश्याएं सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से सुसज्जित वहां पहुंची। वे सबके भगवान के दर्शन के लिए उत्कंठित थीं। इन सबके साथ साथ अनेक नट, गायक, नर्तक तथा विद्वान वक्ता भी थे, जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके सम्मुख अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करना चाहते थे। वास्तव में द्वारका का प्रत्येक नागरिक भगवान का स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित था, और भगवान ने भी बदले में सबका यथोचित आदर और सम्मान किया। तो भगवान देखते हैं कि कैसे भक्त जो हैं भगवान की सेवा में लगे हैं, तो भगवान उसी के अनुरूप उसको भी फल देते हैं। हाँ, जैसा जिसका भाव है, भगवान मुस्कुरा करके सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। जब श्री कृष्ण अपने वरिष्ठ परिजनों तथा ब्राह्मणों के साथ मार्ग से गुजर रहे थे, तो स्त्रियों अपने महल की छतों से उन्हें देखने लगी। उनके लिए मानो यह बड़ा महोत्सव था। यद्यपि द्वारिकावासी प्रतिदिन समस्त सौंदर्य के आगार भगवान श्री कृष्ण को देखते थे, परंतु फिर भी वे कभी संतुष्ट नहीं हुए। मार्ग से गुजरते हुए श्री कृष्ण के सिर के ऊपर एक छत्र था, जो तेज धूप से उन्हें बचा रहा था। दोनों ओर से भक्त मोर पंख के बने पंखे से उन्हें हवा कर रहे थे, तथा सड़कों पर पूरी तरह फूलों से सजी थी। सुंदर पीताम्बर वस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रतीत होते मानो कोई काला बादल एक साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिरा हो। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, बहुत मधुर हैं। हाँ, और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वहां से निकल करके श्री कृष्ण अपने महल में आए, और विरह के लंबे समय के पश्चात अपने स्वामी को देखकर सब रानियां हर्षोल्लास से भर उठी। अब तक मानो वे ध्यानावस्था में बैठी थी, और अचानक श्री कृष्ण को देख करके लजाते हुए अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को ढक लिया। अपने नेत्रों के कानों अपने नेत्रों के कानों से श्री कृष्ण को देखते हुए सब रानियों ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण का अपने हृदयों से गहराई से कसकर आलिंगन किया, फिर उनके नेत्रों का उनका आलिंगन किया। अंत में अपने पुत्रों को श्री कृष्ण के पास भेजकर उनके माध्यम से आलिंगन किया। यद्यपि रानियों ने अपने भावनाओं को रोकने का भरसक प्रयास किया, परंतु इतने लंबे समय के बाद अपने स्वामी के दर्शन करके वे अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाई। ये सरल हृदय स्त्रियां श्री कृष्ण को अपना प्रेमी और पति मानती थी, क्योंकि श्री कृष्ण कभी भी उन्हें छोड़ करके नहीं जाते थे। उन्हें लगता था कि मानो उनकी मुट्ठी में है, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण अपने अगाध महिमाओं से अनभिज्ञ थी। यद्यपि उनकी मंत्र मुग्ध करते हुए मुस्काने और कामुक दृष्टि कामदेव को भी मात देने की शक्ति रखती थी, वे कभी भी श्री कृष्ण की इंद्रियों को झकझोर नहीं पाई। भगवान पूरी तरह से उन्हें निरासक्त थे। यही भगवान की भगवत्ता है। भौतिक प्रकृति के गुणों के निकट संपर्क में रहते हुए भी वे उनसे अप्रभावित रहते थे। इसी प्रकार जो भक्त भगवान का आश्रय लेते हैं, वही भौतिक प्रकृति गुणों से प्रभावित नहीं होते।
तो भगवान की शक्तियां हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये भौतिक जो गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो बताया गया है कि जो भगवान की भौतिक प्रकृति है, हाँ, जो भगवान भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, ये भौतिक प्रकृति गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये जानना। हमें भी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति को दृढ़ता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक लें और उनके नाम का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये नाम का जो जप है, हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कलयुग में। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते गतिरंता। ये कलयुग और पाखंड चल रहा है, हाँ, कलयुग और कलह का युग चल रहा है। तो इन जो युगों में क्या करना चाहिए, हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जितना हम भगवान के नाम का जप करेंगे, तभी हम कलयुग के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। तो आज से कोई इस क्लास के संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और रोज सुबह हम 6:40 से 7 बजे तक भगवान के जो नाम जप है, इसके ऊपर भी क्लास हो रहा है। आप लोग इसमें भी भाग लीजिए। भी कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।